अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में एक बड़ा वाक़या हुआ है जिसकी ख़बर और इत्तला हुकूमती एक्स और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट से भी जारी की गई है। इसकी तफ़सील हम आपको बताते हैं। पूरे सऊदी अरब में कोई एक बंदा भी इन अफ़राद से कोई हमदर्दी नहीं कर रहा जिनको हुकूमत ने निशान इबरत बना दिया है, और कईयों ने तो लिखा कि तारीख़ के कूड़ेदान में डाल दिए गए ये दो अशख़ास क्या, लड़के थे। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी ज़्यादती अपनी औलाद की दुरुस्त तरबियत ना करना है। आपको पूरी स्टोरी बताएंगे और साथ साथ ये भी अर्ज़ कर दें कि अपने बच्चों पे निगाह रखिए कि वो दीन से दूर भी ना हो और दीन के ऐसे करीब भी ना हो कि वो मस्जिदों में मौजूद नमाजियों को कत्ल करने को दीन समझ बैठें। इस खबर की तफसीलात अल कसीम से हैं, जहाँ पे दो सऊदी लड़के, जिनमें एक का नाम फ़हद अल वशील है और दूसरा अब्दुर्रहमान अल मंसूर, इन दोनों को हुकूमत की जानिब से पहले अदालत ने, फिर ऐवान शाही ने हुक्म जारी करके सज़ाए मौत दी थी, जिस पे इत्तलाक कर दिया गया है, दोनों के सर कलम कर दिए गए। लेकिन आखिर इन्होंने क्या किया था? लोग इनसे इतने बेजार क्यों हैं और तारीख़ के कूड़ेदान में डालने की बात क्यों की जा रही है? ये दो अशख़ास, ये दो लड़के, ये मजहबी तो थे, लेकिन मज़हब पे चलते चलते ऐसे लोगों के हाथ में आ गए जिन्होंने मज़हब की गलत तशरीहात कर रखी थी। इन दो बच्चों के जहन को ख़राब किया गया जिहाद के नाम पे, एक्सट्रीमिज़म के नाम पे, और इनको शायद लगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मुसलमान हम हैं, जब ही इन्होंने मसाजिद के ऊपर हमले किए, दहशतगर्दों को पनाह दी और हत्ता कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर हमले करने की प्लानिंग भी ये लोग बना रहे थे। सऊदी अरब का कानून हरकत में आया और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। न सिर्फ ये दो, बल्कि इन्होंने जिन और लोगों को पनाह भी दी थी उनके मुतालिक भी मालूमात इनसे मिली और उनके बारे में भी अलग कार्रवाई की गई। बात यह है कि ये दो बच्चे इसी जहन के साथ पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने अपने माँ बाप के घर में परवरिश तो पाई, लेकिन उनकी तवज्जो ना पाई। जब उनको बताना चाहिए था कि बेटा, दीन तो सलामती है, अमन है, मोहब्बत है, रवादारी है, हुस्न सलूक है, रहमदिली है, रहमत है, ये जब बताना चाहिए था उन्होंने ना बतलाया, और ये बच्चे ऐसे दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लगे जिन्होंने मस्जिदों पे हमले इनको जन्नत के रास्ते बतलाए, जो कि कोई मुसलमान, एक आकिल, बालिग, समझदार, नॉर्मल मुसलमान इसको सही नहीं समझ सकता। इन लोगों ने मस्जिदों पे भी हमले किए, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पे भी हमले किए, और आखिरकार आज अपने अंजाम को पहुँचे। लोग बच्चों को खाना पीना, पैसा, आसाइशें सब देते हैं, लेकिन कोताही करते हैं तो तरबियत में। अपने बच्चों को दीन से दूर भी नहीं जाने देना, लेकिन दीन की ऐसी कुर्बत भी कि कोई दीन के नाम पे उनका नुकसान कर दे, ये भी नहीं होने देना। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो अहसन तरीन नमूना है। आपने जो किया, जो आपने बतलाया, उसी पे चलना मुसलमानों के लिए कामयाबी है। आज भी दीन की मुख्तलिफ सूरत हाल जो कुरान से हो या हदीस से हो, उसको अपनी अपनी तशरीह दे के किसी न किसी किस्म की शिद्दत पसंदी चल रही है, हमें उन सब का रद्द करना है। अगर दीन के नाम पे किसी मुसलमान को कत्ल करना ठीक नहीं, तो मेरा ख्याल है दीन ही के नाम पे किसी मुसलमान से महज इख्तलाफ की बुनियाद पे नफ़रत करना भी ठीक नहीं। इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, वो हम करते रहेंगे, लेकिन इख्तलाफ के बाद नफ़रत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नफ़रत का हुक्म नहीं है, सच्ची बात करने का हुक्म है, और हम बड़े तरीके सलीके के साथ करेंगे। तो कसीम के ये दो शहरी अपने अंजाम को पहुँचे। आप इस पे क्या राय रखते हैं? क्या वाकई ही ये सबसे बड़ा जुल्म है अपनी औलाद की सही तरबियत ना करना या उन पे नज़र ना रखना? या आपको लगता है कि ये औलाद की अपनी, कह लीजिए कि सोच समझ होती है जो उनके आगे आती है? क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए।